पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सम्राट एक नज़र सोना को घूरने के बाद शोभित से कहा, मुझे तुमसे प्रोजेक्ट को लेकर बात करनी थी, मैंने तुम्हें प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कहा था, उसका क्या हुआ। शोभित सम्राट की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ मैंने प्रेजेंटेशन बना लिया है, बस आपको मेल करने ही वाला था, चलिए कमरे में चलते हैं। सम्राट सोना को घूरते हुए बोला, तुम्हारी क्लास मैं कुछ देर के बाद आकर लेता हूं, तब तक मेरे लिए कॉफी बनाओ। सोना सम्राट की बात पर जल्दी से अपना सिर हिला देती है और किचन की तरफ चली जाती है। यहाँ शोभित का कमरा। शोभित बिस्तर पर बैठे हुए सम्राट से बोला, कुछ ज्यादा नहीं चिल्ला गए आप भाभी के ऊपर। सम्राट शोभित के सिर पर मारते हुए बोला, अपने काम पर ध्यान दो, मेरी बीवी पर नहीं। वो थोड़ी बेवकूफ है, जब तक उसे डांट ना पड़े तब तक उसे अकल नहीं आती। सम्राट की बात पर शोभित ने कहा, भाई मैंने सुना है आपने जबरदस्ती शादी की है। सम्राट ने शोभित को घूरते हुए कहा, गड़े मुर्दे उखाड़ना बंद करो। भले ही हम एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं करते पर समझते हैं एक दूसरे को। शोभित अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोला, ऐसा नहीं लगता भाई आपको कि आप सोना अवस्थी को पसंद करने लगे हो, डू यू लव हर। सम्राट अपनी आंखें छोटी करके बोला, यू नो मेरी क्वालिफिकेशंस बहुत ज्यादा है और उसके अंदर सोना अवस्थी 1% भी नहीं उतरती। अगर मैं गुस्से में नहीं होता सो आई डोंट थिंक कि मैं सोना अवस्थी से कभी शादी करता। शोभित ने सम्राट की बात पर तिरछी मुस्कान के साथ बोला, इसका मतलब कि इसे अरेंज मैरिज कह सकते हैं आप, जिसमें प्यार 1% नहीं लेकिन समझते हैं एक दूसरे को। सम्राट ने शोभित को घूरते हुए कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये अरेंज मैरिज ही है जिसमें पति अपनी पत्नी की सारी जरूरतें पूरी करता है। हैप्पी। अब प्रेजेंटेशन में काम करो। दरवाजे के बगल में खड़ी सोना सम्राट की सभी बातें सुन रही थी। उसके दिल में एक तेज दर्द महसूस हो रहा था, उसे अब सम्राट से नफरत हो रही थी। वह सोच रहा था कि एक शादीशुदा जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए प्यार ही नहीं सिर्फ जरूरतों की जरूरत होती है। सोना अपनी आंखों में आने वाले आंसुओं को कंट्रोल करते हुए बोली, मैंने सोचा था कि आप जैसा मैं सोच रही हूँ वैसे नहीं है, लेकिन मैं गलत हूँ। आप वही घमंडी रईसजादे हैं जिन्हें अपने फेम, पावर और पैसा सबसे ज्यादा प्यारा होता है। ये सोचते हुए सोना की आंखों में आंसू आने लगते हैं, लेकिन वह अपने आंसू को रोकते हुए कमरे में चली जाती है। सोना कॉफी टेबल पर कॉफी रखते हुए बोली, आपकी कॉफी। सम्राट सोना की बात पर अपना सिर हिला देता है तो सोना वहां से जाने लगती है, जिस पर सम्राट सोना को रोकते हुए कहता है, सुनो आज रात हम लोग बाहर घूमने जा रहे हैं। कल एक इम्पोर्टेंट गैदरिंग है जिसके लिए तुम्हारी थोड़ी शॉपिंग भी हो जाएगी। सम्राट के बात पर सोना बोली, कैसा गैदरिंग। सोना के सवाल पर सम्राट उसकी तरफ देखता है, जिस पर सोना जल्दी से कहती है, मेरे मतलब ये था कि वह गैदरिंग किस तरीके का होगा ताकि कपड़े भी उसी तरीके से खरीद सकूं। सम्राट सोना की बात पर बोला, सीरियसली तुम होने वाले गैदरिंग के अनुसार कपड़े पहनाना चाहती हो। सोना सम्राट की बात पर कंफ्यूज होकर बोली, आप कहना क्या चाहते हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। सम्राट उसके बाद बोला, मुझे कहना चाहिए या नहीं पता नहीं, लेकिन साड़ी में कुछ अजीब लगेगा और तुम हमेशा वही पहनती हो। सोना सम्राट की बात को बीच में काटकर बोली, एक मिनट, आपसे किसने कहा कि मैं सिर्फ इंडियन आउटफिट पहनती हूं, मैं वेस्टर्न ड्रेस भी पहन सकती हूं। शोभित ने सोना की बात पर उसे अजीब नजरों से देखते हुए बोला, आर यू किडिंग मी। मैं कभी नहीं सोच सकता कि आप वेस्टर्न आउटफिट पहन सकती हो। सोना बिना उसकी बात का कोई जवाब दिए चली जाती है। सम्राट ने शोभित की बात पर उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें क्या जरूरत थी बीच में बोलने की। मैं बात कर रहा था ना, तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या। शोभित बिना किसी भाव के बोला, मेरे ख्याल से आपकी बीवी ने आपकी बातें सुन लिया, उनके तेवर कुछ बदले हुए से लग रहे थे। सम्राट शोभित की बात पर कंफ्यूज होते हुए बोला, तो सुनने दो ना, उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। अगर उसने सुन लिया तो कौन सा वो मुझे पसंद है, पर वो आपको पसंद करने लगी थी, लेकिन आपके आज के बात पर शायद उसके दिल में आपके लिए थोड़ी नफरत पैदा हो गई होगी। शोभित ने सम्राट की बात को बीच में काटकर कहा। सम्राट बिना किसी भाव के बोला, आई डोंट थिंक कि मैंने कुछ गलत कहा, उससे कुछ होप देने से बेहतर ही है कि मैं सारी चीजें क्लियर कर दूं कि मुझे कैसे लोग अच्छे लगते हैं, और ऐसा नहीं है कि वह बहन जी है ना, मुझे ऐसी लड़कियां ही अच्छी लगती है। लेकिन शोभित व्यंग भरी मुस्कान के साथ बोला, वह आपके स्टेटस को मैच नहीं कर सकती, आपके स्टैंडर्ड की नहीं, यही कहना चाहते हो ना। सम्राट शोभित को घूरते हुए बोला, तुम्हारी दिक्कत क्या क्या है, तुम मुझे बता सकते हो। शोभित ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आपको लव एट फर्स्ट साइड हो गया है। सम्राट शोभित पर चिल्लाते हुए बोला, अपना मुंह बंद करके रखो, मेरे साथ ऐसा कुछ भी बकवास कभी नहीं हो सकता। आई हेट लव, और प्लीज प्यार के बारे में मेरे सामने बात मत किया करो। शोभित सम्राट की बात पर गुस्से से बोला, आपके दोस्त के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें किसी मिडिल क्लास लड़की की कोई गलती नहीं थी, आपके दोस्त की गलती थी।
शोभित के बात पर सम्राट कॉफी का कप जमीन पर पटक देता है, वहां से निकल अपने कमरे की तरफ चला जाता है। शोभित ने एक गहरी सांस लेकर बोला, आई डोंट नो मैं क्या करूं जो आप दोनों को पता चले कि आप दोनों का रिश्ता कितना इनवैल्यूएबल है। काश आप दोनों को नजर आता। इतना सोचते हुए शोभित फिर से प्रेजेंटेशन को देखने लगता है। शाम का वक्त है, माहौल काफी अच्छा था। सम्राट स्टडी रूम में बैठा अपना काम कर रहा था। सोना कमरे में बैठी टीवी देख रही थी क्योंकि उसका फोन तो रुद्र ने तोड़ दिया था। तभी सोना के कमरे के दरवाजे पर दस्तक होती है। सोना जाकर दरवाजा खोलती है तो सामने शोभित खड़ा हुआ था। सोना शोभित को देखते हुए बोली, आप यहाँ कुछ काम था क्या? कुछ खाना है आपको? शोभित एक बैग सोना को देते हुए बोला, आज मैं आपके लिए इसे खरीदा था लेकिन मार्केट में हुए तमाशा के कारण दे नहीं पाया, मेरे तरफ से शादी का तोहफा। सोना बैग की तरफ देखते हुए बोली, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। शोभित थोड़ा सीरियस टोन में बोला, मुझे पता है कि हम दोनों इतना ज्यादा क्लोज नहीं है लेकिन हो सकता है कि आगे जाकर हो जाए, इसलिए रख लो। सोना शोभित की बात पर बैग को लेती है और शोभित की तरफ देख मुस्कुराते हुए कहती है, थैंक यू। शोभित अपना सिर हिला देता है और कुछ देर शांत रहने के बाद कहता है, क्या भाई यहाँ पर है? सोना अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोली, शायद वो स्टडी रूम में है, यहाँ पर नहीं है। शोभित अपना गर्दन हिलाते हुए स्टडी रूम की तरफ चला जाता है और सोना उस बैग को लेकर कमरे में आ जाती है। वह बैग को खोलकर देखती है तो उसके अंदर 16 श्रृंगार के सामान थे। सोना थोड़ी हैरान होती है लेकिन उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। इधर शोभित सम्राट के पास जाता है तो देखता है सम्राट बड़े सीरियस तरीके से कुछ काम कर रहा था, जिस पर शोभित उसके सामने बैठते हुए कहता है, आपको गुस्सा दिलाया उसके लिए सॉरी भाई। सम्राट एक नजर शोभित को देखने के बाद बोला, वह तैयार हुई? शोभित अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोला, नहीं वो तैयार नहीं हुई है। सम्राट लैपटॉप बंद करते हुए सीधा अपने कमरे की तरफ आता है तो देखता है सोना सामान को कपबोर्ड में रख रही थी। सम्राट बाथरूम की तरफ जाते हुए बोला, सिर्फ 5 मिनट का वक्त है तुम्हारे पास, रेडी हो जाओ। सोना सम्राट की तरफ देखकर खुद भी अपने लिए कपड़े निकालकर तैयार हो जाती है। सम्राट फ्रेश होकर बाहर आता है, देखता है सोना तैयार होकर बैठी हुई थी। सम्राट सोना के पास आता है, उसके बालों को खोल देता है। सोना सम्राट के अचानक ऐसा करने पर हैरान सी उसकी तरफ देखने लगती है। सम्राट सिंदूर का डिब्बी उठाकर सोना के मांग में अच्छे से डालते हुए उसके बालों को साइड करता है, फिर डब्बे को रख देता है। सोना हैरानी से सम्राट की तरफ देख रही थी। सम्राट अपने एक आईब्रो ऊपर करते हुए पूछा, व्हाट? सम्राट के ऐसा कहने पर सोना झेप जाती है और अपने बालों को बनाते हुए कहती है, आपने ऐसा क्यों किया? मैंने सिंदूर लगाया था। सम्राट अपने बाल को सेट करते हुए मिरर में सोना के अक्ष को देखते हुए बोला, शादीशुदा हो तुम, दिखाना चाहिए मंगलसूत्र और सिंदूर। सोना सम्राट के एग्रेसिवपन पर मुंह बनाती है और फिर से अपने बालों की चोटी बना लेती है। सम्राट सोना के हाथों को पकड़ता है और उसे खींचते हुए कमरे से बाहर ले जाने लगता है। सोना उसके पीछे भागते हुए बोली, थोड़ा धीरे चलिए, मुझे दौड़ना नहीं है। सम्राट पलटकर सोना को घूरते हुए बोला, तुम इतनी छोटी हो और जल्दी से चल भी नहीं पा रही हो। सम्राट की इस बात पर सोना का मुंह बन गया। वो छोटा सा मुंह करके सम्राट की तरफ देखती है जिसकी हाइट 6.2 इंच थी और सोना की 5.5, जिसके कारण सम्राट को सोना काफी छोटी लगती थी। सोना को चुप देखकर सम्राट थोड़ी तेज आवाज में बोला, बोलोगी कुछ? तुम्हें जल्दी चलना आता भी है? सोना चिढ़कर बोली, इसमें मेरी गलती नहीं है। आप ताड़ पेड़ की तरह इतने लंबे हो, मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूं अपने लिए, और अब आपको मेरी हाइट में भी मेरी ही गलती नजर आती है। मैं क्या करूं, ज्यादा लंबी नहीं हूं तो? सम्राट घूरते हुए उसे देखने लगा। उसकी मजबूत हाथों की पकड़ सोना की कलाई पर थी। सोना को अपने हाथ में तेज दर्द महसूस होता है। उसने रोते हुए कहा, आप हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करते हो, हमेशा मुझे नीचा दिखाते रहते हो, हमेशा मैं आपकी हर एक बात मानती हूँ फिर भी आप मुझे हॉट करते हो। क्या मैं इंसान नहीं हूं? मेरी क्या गलती है? बस इतना कि आप मुझे पसंद आ रहे थे लेकिन नहीं, आपको वह भी अच्छा नहीं लगता। अब मैं कुछ नहीं कह रही हूं फिर भी आप जानबूझकर मुझसे लड़ रहे हो। सम्राट सोना के आंसू देखता है तो उसे छोड़ देता है। उसे अपने दिल में एक टीस उठती हुई महसूस हो रही थी। उसने रुमाल निकालकर सोना के आंसू साफ करते हुए बोला, सॉरी। सोना चुप होते हुए बोली, आपका सही है, पहले चोट पहुंचाते हो उसके बाद छोटा सा सॉरी कह रहे हो। सम्राट उसे घूरते हुए बोला, अब क्या मैं भरतनाट्यम करूं तब जाकर मानेगी? अब रोना बंद करो। सोना के गाल और नाक लाल हो गए थे। वह काफी क्यूट लग रही थी और ऊपर से उसकी वह कत्थई भूरी आंखें उसे बहुत खूबसूरत बना रही थी। सम्राट थोड़ा अक्वर्ड होते हुए कहा, तुमने क्या कहा अभी अभी कि तुम मुझे पसंद करती हो? सोना ने नाक साफ करते हुए कहा, मैंने ऐसा कब कहा? मैंने कहा कि पसंद करने लगी थी बट अब नहीं करती।
आप जैसे राक्षस को कौन पसंद करेगा गंदे आदमी। इतना कहकर सोना रुमाल उसके हाथ में रख देती है और वहां से नीचे की तरफ चली जाती है। सम्राट अपनी मुट्ठी कसते हुए खुद से बोला, इसकी इतनी हिम्मत। फिर उसकी नजर रुमाल पर जाती है और उसे फेंकते हुए कहा, छी कितनी बेवकूफ है ये। इतना कहकर सम्राट एक गहरी सांस लेता है और नीचे की तरफ आ जाता है। वहां पर शिवांश सोना के साथ बैठा बातें कर रहा था। सम्राट जाकर शिवांश को ठीक से देखता है और उसके सामने आकर उसे घूरते हुए बोला, कौन हो तुम और मेरी बीवी की गोद में क्या कर रहे हो? शिवांश सम्राट के बात पर उसकी तरफ देखते हुए बोला, हेलो अंकल, मेरा नाम शिवांश रॉय कपूर है और मैं आपका पड़ोसी हूँ। यहाँ घूमने आया हूँ और सोना आंटी के साथ बैठा हूँ। सम्राट अपनी आंखें छोटी करके बोला, मुझे दिख रहा है कि तुम मेरी बीवी के गोद में बैठे हो और मेरे घर में घूमने आए हो। ये कोई गार्डन है क्या? क्या तुम्हें नहीं पता रात के वक्त अपने घर में रहा करते हैं, दूसरों के घर में नहीं? शिवांश ने मासूम सा चेहरा बनाकर बोला, मेरे मम्मी पापा बाहर काम के सिलसिले से गए हैं और उन लोगों ने कहा है कि वह लोग कल सुबह आएंगे। मुझे अकेले डर लगता है अंकल, इसलिए मैं सोना आंटी के पास आ गया। सम्राट शिवांश को घूरते हुए बोला, तुम्हारे घर वाले बाहर गए हैं, उससे हमारा क्या लेना देना? मैं यहाँ अपनी बीवी के साथ घूमने आया हूँ, अगर तुम यहाँ रहोगे तो मैं कहाँ जाऊंगा? सोना सम्राट की तरफ देखते हुए बोली, आप शिव को डांट क्यों रहे हैं? वो हमारे साथ रहेगा, पड़ोसी है हमारा। पड़ोसी है कहने से क्या मतलब? क्या सब लोगों का ठेका ले रखा है हमने? और मैं इसे डांट नहीं रहा था, बस कह रहा था, सम्राट ने इस बार सोना को घूरते हुए कहा। सम्राट ने फिर शिवांश को देखते हुए कहा, इसे भी लेकर चलो अपने साथ। सोना सम्राट की बात पर खुश होते हुए बोली, थैंक यू। फिर शिवांश को अपनी गोद में उठाकर बाहर की तरफ जाते हुए बोली, शिव हम बहुत एंजॉय करेंगे, मैं तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी कैंडीज खरीदूंगी। सम्राट खुद से बोला, नॉट बैड सम्राट ओबरॉय। एक लड़के के आ जाने से तुम्हारी बीवी तुम्हें इग्नोर कर रही है, अगर हमारे बच्चे हुए तब भी ऐसे ही करेगी। शोभित ऊपर के फ्लो पर रेलिंग से टिके सम्राट से बोला, हो सकता है कि भाभी आपको अपने पास भी ना आने दे भाई, इसलिए जरा नजर रखिए भाभी पर, लड़का बहुत तेज है। सम्राट घूरकर शोभित की तरफ देखता है और अपना कोट ठीक करते हुए बाहर आ जाता है। शोभित उन दोनों को जाता हुआ देखकर मुस्कुराता है और अपने कमरे की तरफ आ जाता है। सम्राट बाहर आता है तो देखता है सोना पैसेंजर सीट पर शिवांश को अपनी गोद में लिए बैठी उससे बातें कर रही थी और शिवांश भी काफी प्यार से उसे जवाब दे रहा था, जिसे देखकर सम्राट खुद से बोला, सही कह रहा था, शोभित बहुत तेज है ये लड़का, इसे दूर रखना पड़ेगा मेरी बीवी से। इतना सोचते हुए सम्राट जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और गाड़ी पुराने मनाली मार्केट की तरफ चली जाती है। कुछ देर बाद पुराने मनाली मार्केट में सोना शिवांश के हाथ को पकड़े वहां पर जितने भी स्टोर थे सभी में जाकर सामान देख रही थी। सम्राट अपने फोन में लगा हुआ था, तभी सोना शिवांश के लिए एक स्कार्फ खरीदती है और उसे पहनाते हुए कहती है, शिव देखो ये तुम्हारे पर कितना प्यारा लग रहा है। शिवांश सोना के बात पर मुस्कुराते हुए बोला, हाँ आंटी बहुत प्यारा है। तभी सम्राट सोना के पास आता है और शिवांश को अपनी तरफ खींचते हुए बोला, चलो मैं तुम्हें कुछ अच्छा खाना खिलाता हूँ। शिवांश सम्राट की बात पर बोला, लेकिन अंकल आप बहुत बोरिंग हो। ये सुनकर सम्राट अपने दांत पीस लिए। सोना शिवांश के दूसरे हाथ को पकड़कर कहती है, शिव चलो आंटी तुम्हें यहाँ का कोई स्ट्रीट फूड खिलाती है, यहाँ पर भेलपुरी बहुत अच्छा मिलता है। शिवांश सोना के हाथ को पकड़ते हुए बोला, आप बहुत अच्छी हो चलो। सम्राट एक बार फिर खुद को इग्नोर होता हुआ देख सोना और शिवांश को बुरी तरीके से घूरने लगता है। वो दोनों एक भेलपुरी वाले के पास जाती हैं और सोना उसे 2 प्लेट देने के लिए कहती है। इस पर सम्राट उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं खा सकता? सम्राट के बात पर सोना उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप बाहर की चीजें नहीं खाते ना, इसलिए मुझे लगा कि आप नहीं खाओगे और शायद आपको खाना भी नहीं चाहिए क्योंकि यह थोड़े तीखे होंगे। सम्राट सोना के हाथ से भेलपुरी ले लेता है और खाते हुए बोला, मैं तीखा खा सकता हूँ। भेलपुरी खाने के बाद सोना एक शॉप पर जाती है जहां पर हैंडीक्राफ्ट से बने खूबसूरत कपड़े सोना खरीदने लगती है, जिस पर सम्राट ने बोला, तुम इतने सारे कपड़े क्यों खरीद रही हो? सोना सम्राट की बात पर बोली, अब हम यहाँ पर घूमने आए हैं तो घर वालों के लिए तो कुछ लेकर जाना बनता है ना, और असम में आपके दादी और दादा से मिलने जाने वाले हैं तो उनके लिए भी तो कोई तोहफा होना चाहिए ना। सम्राट उसकी तरफ देखते हुए कहा, और मेरे लिए? सोना सम्राट की बात पर उसकी तरफ देखते हुए बोली, आपकी क्वालिफिकेशंस काफी ज्यादा है और मैं उनमें नहीं उतर सकती, 1% भी नहीं, इसलिए मुझे आपकी पसंद नहीं पता, आपको खुद खरीदना चाहिए आपका सामान। सम्राट सोना की बात पर उसकी तरफ देखने लगा। उसे याद आता है कि आज शोभित से उसने भी यही कहा था कि सोना उसकी क्वालिफिकेशन में 1% भी नहीं उतरती।
शायद सोना उसे ही सुना रही थी। सम्राट सोना की बात का कोई जवाब नहीं देता। सोना 2-3 बैग अपने हाथ में उठा लेती है तो शिवांश सोना की तरफ देखते हुए बोला, आंटी एक बैग मुझे दे दो, आप इतना सारा कैसे उठाओगे। तभी पीछे से आवाज आती है, अरे हमारे होते हुए इस खूबसूरत हसीना को इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आखिर इनके दीदार के लिए ही तो मैं इतनी जल्दी छुटकर यहाँ पर आ गया। सम्राट और सोना पलट कर देखते हैं तो रुद्र अपने साथियों और चाली के साथ बड़े एटीट्यूड में लॉन्ग ब्राउन जैकेट में खड़ा था। अब आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए माय क्रूल डेविल हस्बैंड कहानी पर।